हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द वीडियो। चलिए आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कल मार्केट को किस तरीके से प्लान कर सकते हैं ट्रेड करने के लिए। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दो इंट्राडे स्टॉक, निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस को, जिसके भी पे कल हम अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूँ, और इस पॉइंट को क्लियर करना भी मुझे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगा, इस वजह से मैं इसको पहले ही डिस्कस कर लेता हूँ। अभी एक्सट्रीमली सॉरी, अभी हम सभी रिटेलर्स के माइंड में क्या है कि हमें ऐसा लग रहा है कि मार्केट ओवरबॉट है। तो मार्केट जब ओवरबॉट है तो बस मार्केट को दबा के सेल करो सेल करो सेल करो। ये बिल्कुल गलत थॉट है। इस थॉट को आप अपने माइंड से निकाल दीजिए। मार्केट कितना भी ओवरबॉट रह सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। हमारे और आपके सोचने से मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो मार्केट में शॉर्टिंग थॉट्स हटा दीजिए, मार्केट के मोमेंटम के साथ आप चलते रहिए। आज अगर हम देखें तो आज हुआ क्या है, हमारे इस लेवल को मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया, लोगों ने शॉर्ट किया होगा, इनफैक्ट मैंने भी किया। और यहां पे मार्केट ने क्या किया कि तुरंत एसएल खा के गया। कोई बात नहीं, मार्केट एसएल खाएगा, इट्स ओके, एक्सेप्ट कीजिए। बट उसके बाद मार्केट के सेकंड मैसेज को पढ़िए। मार्केट का सेकंड मैसेज क्या है कि भाई ये एक सपोर्ट एरिया, और सपोर्ट एरिया पे मैं अगर सपोर्ट लेके बाउंस कर रहा हूं तो हाई चांस है कि मैं ऊपर आना चाहता हूं। तो सिंपली हमें क्या करना था, यहाँ एक एसएल गया, कोई बात नहीं है। यहाँ जब हमें बाई सिग्नल मिला तो हमें बाई करना है। मार्केट में ये थॉट हटा देना है हमें कि मार्केट ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड है। हमें सिंपली मार्केट में प्राइस एक्शन को फॉलो करना है। जो मार्केट कह रहा है उसे हमें एक्सेप्ट करना है। हम अपने थॉट से मार्केट को बिल्कुल भी एज्यूम नहीं करने वाले हैं। अगर ऐसा थॉट आप रखेंगे तो आपको ऐसे सिनेरियोज दिखेंगे, जब सपोर्ट वाले एरिया पे सपोर्ट लेगा तो आप डेफिनेटली बाइंग थॉट्स भी जनरेट कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आगे के लिए क्या। आगे के लिए सबसे पहले हम इस वाले जोन को बिल्कुल भी नहीं छूने वाले। ये हमारे लिए हो जाएगा नो ट्रेड जोन। इसको हम बिल्कुल ही छोड़ देने वाले हैं। इस रेंज को हम हाई वोलेटिलिटी के लिए छोड़ देंगे। हमें बिल्कुल भी इस रेंज को ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। हम सिंपली वेट करेंगे या तो ये यहां से ऊपर ब्रेकआउट दे और उसके ऊपर सस्टेन करे। दैट मीन्स कि 5-5 मिनट की 3 कैंडल या 15 मिनट का एक कैंडल पहले क्लोज करे, उसके बाद हम प्लान करेंगे। तो हमें क्या प्लान रखना है कि जब ये 275 280 के ऊपर निकलता है, 43 280 के ऊपर हम बाई करेंगे 60 से 70 पॉइंट देके, और मार्केट के फ्लो को फॉलो कीजिए। हम और आप मार्केट को नहीं रोक सकते, सो मार्केट के फ्लो को फॉलो कीजिए। पहला टारगेट बनाइए 43 400 का, और उसके ऊपर निकलता है तो 43 500 का आप बनाएंगे सेकंड टारगेट। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मार्केट 44,000 के लिए बिल्कुल प्रिपेयर्ड हो चुका है। तो आप अपने माइंड में बिठा लीजिए कि भाई मार्केट में कैपेबिलिटी की कोई कमी नहीं है। ये तो बात हो गई कि अगर सपोज फ्लैट ओपनिंग होता है या थोड़ा बहुत गैप डाउन होता है और उसके बाद ये निकलता है। सपोज गैप अप ओपनिंग हो जाए तो उस केस में क्या, अगर गैप अप ओपनिंग होता है तो पहले आप वेट करेंगे कि इस सपोर्ट लेवल पे आके सपोर्ट लेके और तब बाउंस करे, तब आप बाई प्लान करेंगे। सिमिलरली अगर ये इसको ब्रेक करता है और यहां रेजिस्टेंस फेस करके और वीकनेस दिखे तो आप बिल्कुल टॉप पे भी शॉर्ट करने का प्लान कर सकते हैं। दूसरा अगर दूसरा शॉर्टिंग थॉट की अगर हम बात करेंगे तो हमें इस वाले लेवल को ब्रेक होने के बाद ही शॉर्ट करना है। दैट मीन्स कि 42,900 के नीचे निकले तो शॉर्ट करेंगे। पहला टारगेट बनाएंगे ये वाला लो, दैट मीन्स कि 760 का, और उसके नीचे निकलता है तो ये वाला लो, दैट मीन्स कि 680 का। तो सेलिंग साइड में हमारे लेवल्स ये रहने वाले। बाइंग साइड के लिए मैंने आपको क्लियरली बता दिया। अब एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा, भाई सपोज यहां आके और यहां अगर सपोर्ट लेके और बाउंस करता है तो उस केस में भी बाई प्लान आप कर सकते हैं। रेजिस्टेंस पे रेजिस्टेंस फेस करे तो सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। सपोर्ट पे अगर सपोर्ट ले तो बाइंग का प्लान कर सकते हैं। चलिए दूसरा आते हैं निफ्टी पे। अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी को अगर हम देखें तो ये पिछले कुछ दिनों से इस ट्रेंड लाइन को बिल्कुल भी छोड़ने को रेडी नहीं है। यहाँ गैप डाउन आया था बट तुरंत पहले ही कैंडल में इसको रीगेन किया और कंटिन्यूअसली इसी के ऊपर ये सस्टेन करता रह रहा है। कल जहां पर रेजिस्टेंस फेस हुआ था आज भी वही रेजिस्टेंस फेस हुआ, लेकिन लास्ट में ब्रेकआउट आया और बहुत ही शार्प अप मूव आपको देखने को मिली है। तो अब पहले हमें यह देखना है कि अगर मार्केट कहीं भी इस एरिया में ओपन होता है, थोड़ा बहुत गैप डाउन या फ्लैट ओपनिंग होकर और इसको क्रॉस करता है, तो उस केस में एक 20 से 25 पॉइंट का एसएल देके और मार्केट को चेज करते रहिए। 18,800 के ऊपर जितना जा सके, पहला टारगेट 18 50-50 पॉइंट के टुकड़ों में आप अपने टारगेट को बनाइए। 18,850, उसके बाद 25 पॉइंट कर दीजिए 875, फिर 900, इस तरीके से आप अपने टारगेट को रिवाइज करते चलिए। अब बात करते हैं, सपोज ये थोड़ा बहुत गैप डाउन ओपनिंग आए और यहां आके अगर सपोर्ट लेता है और सपोर्ट लेके अगर बाउंस करे
तो उस केस में भी आप बाई प्लान करेंगे। इस सपोर्ट एरिया से जब बाउंस करता है, कोई भी बाई सिग्नल मिलती है तो बाई कीजिए 25 से 30 पॉइंट का एसएल देके, और पहला टारगेट तो आप डेफिनेटली ये वाला प्लान कर सकते हैं, दैट मीन्स कि 800 वाला। सिमिलरली अगर यहां से ये ब्रेकडाउन करता है तो आप पहले ये कंफर्मेशन ले लीजिए कि ये वाला जो ट्रेंड लाइन है ये ब्रेकडाउन हुआ या नहीं हुआ, उसके बाद ही सेल कीजिएगा। चांसेस बहुत कम है, मैं तो इनफैक्ट ये कहने वाला हूं कि निफ्टी में शॉर्टिंग थॉट्स मत रख के चलिए। अगर कुछ वैसा प्राइस एक्शन पे मिलता है तो वो अलग बात है, बट लेवल के हिसाब से तो मैं यही कहूंगा कि लेवल के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी आप बायस मत होइए सेलिंग के लिए, बिल्कुल भी सेलिंग वाले लेवल्स को आप छोड़ के रखिए। बाइंग साइड के लिए सिर्फ आप सोच के चलें। हाँ, प्राइस एक्शन पे कुछ अगर लाइव मार्केट में मिल जाए तो फिर आप शॉर्टिंग थॉट्स बना सकते हैं। चलिए बात करते हैं इंट्राडे स्टॉक। पहला इंट्राडे स्टॉक जो मैंने सिलेक्ट किया वो है रिलायंस। अगर रिलायंस को हम देखें तो रिलायंस ने क्या किया, पूरा दिन, ऑलमोस्ट पूरा दिन इस रेंज में कंसोलिडेट किया है। और अब अगर हम देखें तो कंसोलिडेशन तक तो ठीक है, लेकिन लास्ट में जो प्राइस एक्शन आया है, सॉरी वॉल्यूम जो आया है, ये हमें ऐसा इंडिकेट कर रहा है कि अब यहां से कुछ अच्छा खासा मूव आपको मिलने वाला, आइदर अप और डाउन। अगर यहां से ब्रेकआउट आ गया तो उस केस में बाई करेंगे, और अगर यहां से ब्रेकडाउन आ गया तो उस केस में सेल करेंगे। जैसे ही ये ऊपर निकलता है और 2735 2738 का लेवल क्रॉस करता है, आप बाई करेंगे, 8 से 10 पॉइंट का एसएल लगाएंगे। पहला टारगेट आप बनाएंगे 2750 का, और उसके नीचे, उसके ऊपर निकलता है तो 2760 का, और उसके ऊपर निकलता है तो 2772 का। दैट मीन्स कि 2750 के बाद आप सिंपली चेज करते रहिए, जितना आप चेज ऑन कर सकते हैं आप टारगेट को चेज करते रहिए। ऊपर इसमें कैपेबिलिटी अभी बहुत है, 2780 से 2820 तक का टारगेट इसका बिल्कुल वाइड ओपन है, तो चांसेस है कि ये वहां तक भी जा सकता है। दूसरा, अगर ब्रेकडाउन आता है तो फिर आप क्या करेंगे, जब ये 2718 के नीचे निकले तो सेल कीजिए, और उसके इसमें पहला टारगेट आप बनाएंगे 2703 का, और उसके नीचे निकलता है तो 2695 का होगा आपका सेकेंड टारगेट सेलिंग साइड में। सेलिंग साइड में 6 से 8 पॉइंट का एसएल सफिशियंट होगा अगर इसको नीचे जाना है तो। दूसरा इंट्राडे स्टॉक जो मैंने सिलेक्ट किया है वो इन्फोसिस। इन्फोसिस अभी मैंने थोड़े टाइम पहले स्विंग के लिए भी प्रोवाइड किया है, तो जिन लोगों के पास पोजिशनल में है उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पोजीशन में बने रहे। एड ऑन करना है तो यहाँ पे आप एड ऑन भी कर सकते हैं। मैं अभी प्योरली इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। अगर हम देखें तो ये इसका एक रेजिस्टेंस लेवल था, आज लास्ट के आवर में इसने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है। साथ में अगर हम देखें तो यहां आपको दिखाई देगा डबल बॉटम कंफर्मेशन, डबल बॉटम का कंफर्मेशन का नेकलाइन ब्रेक हो चुका है। साथ में अगर हम देखें तो वॉल्यूम बहुत अच्छी आई हुई है। तो अब हमें क्या करना है, हमें सिंपली ये वाला जो हाई है इस हाई का वेट करना है क्रॉस करने के लिए। तो जैसे ही ये 1640 के ऊपर निकलता है आप बाई कीजिए, पहला टारगेट बनाइए 1648 का, उसके बाद दूसरा टारगेट बनाएंगे 1655 का। 1655 का हालांकि टारगेट नहीं है, वहां पे थोड़ा सा अलर्ट रहेंगे, अगर रेजिस्टेंस फेस किया तो प्रॉफिट बुक करेंगे, अगर रेजिस्टेंस को क्रॉस कर दिया तो 1662 और 1670 के लिए भी बिल्कुल इंफोसिस रेडी है। एक्सट्रीमली सॉरी, इंफोसिस बिल्कुल 1670 तक के लिए भी रेडी और कैपेबिलिटी भी है। तो अपसाइड के लिए तो मैं ये कहूंगा कि जब ये 1655 को निकल जाए तो फिर बस मार्केट के अकॉर्डिंग चलते रहिए, जितना ज्यादा हो सके उतना आप मैक्सिमाइज कीजिए, चेज कीजिए टारगेट्स को। अब बात करें कि अगर ये ब्रेकडाउन होता है तो जब तक ये वाला लेवल ब्रेक ना हो तब तक तो आपको शॉर्टिंग थॉट्स रखना ही नहीं है। दैट मींस कि समवेयर अराउंड 1615 के नीचे, 1614 के नीचे हम सेल करेंगे, और मैक्सिमम 1600, पहला टारगेट बनाएंगे 1608 का, और उसके नीचे निकलेगा तो 1602 का होगा हमारा सेकेंड टारगेट इन्फोसिस में। हालांकि इन्फोसिस में मैं बिल्कुल भी आपको ये नहीं कहूंगा कि आप शॉर्ट करें, मैं तो खुद इसमें इतना बुलिश हूं कि मैं आपको स्विंग के लिए, इवन पोजिशनल के लिए कह रहा हूं। जो लोग भी अभी पोजीशन में ऐड ऑन करना चाहते हैं वो बिल्कुल यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जिन लोगों ने अभी तक पोजीशन नहीं बनाई है तो वो कल इस अकॉर्डिंग पोजीशन बना सकते हैं कि जब पोजीशन आपकी प्रॉफिट में आ जाती है अच्छी खासी तो आप उसे कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। पहला टारगेट इजीली आपको 1740 का मिलने वाला है स्विंग में, और उसके ऊपर निकलता है तो 1820 का भी दूसरा टारगेट बिल्कुल पॉसिबल है इन्फोसिस में। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कोई भी क्वेरी होती है कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें, हम उसे डेफिनेटली सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।